तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। और कश्मीर को लेके देखेंगे आप, यहाँ न प्राइवेट सेक्टर से न इन्वेस्टमेंट हुई, जो हमको कहा गया था। अब गवर्नमेंट जॉब्स है और कुछ भी नहीं है। यूथ को एडजस्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए और उनका फ्यूचर और कैरियर ठीक करने के लिए एक ही है, गवर्नमेंट जॉब्स है। हमारा सवाल है कि आपने किन बुनियादों पे इन एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया? क्योंकि कहते हैं ना, जस्टिस न सिर्फ होना चाहिए, लगना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है और इसका हिस्सा बने। तो मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ पीडीपी की तरफ से। और वो इम्पोर्टेंट इशू है, अगर आप देखेंगे पहले से 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुए, उसमें सबसे बड़ा इशू, बाकी तो एस्पिरेशनल इश्यूज थे ही, मगर सबसे बड़ा इशू था अनएम्प्लॉयमेंट का। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर, एक तो यहाँ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 70% to 72% जो है वो यूथ है जम्मू कश्मीर को लेके। उसमें भी हमारे पास ये ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है, ऑलमोस्ट 32% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। 32%, इफ नॉट द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स। वी हैव दिस ड्यूबियस डिस्टिंक्शन। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो उनके मंशूर में भी ये था, बल्कि उन्होंने कहा था हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। मेरे ख्याल में 1 लाख नौकरियां देंगे। और ये जो कुछ भी हो, आप देख लेंगे, ये जो ड्रग रिलेटेड मामलात हैं, नारकोटिक्स हैं, अदर सब्सटेंसेस हैं, अल्कोहल है, कहते हैं ना वो आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, तो वो वर्कशॉप बन जाता है उसके माइंड में डेविल का। इसीलिए बदकिस्मती से वो उस तरफ जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। और कश्मीर को लेके देखेंगे आप, यहाँ न प्राइवेट सेक्टर से न इन्वेस्टमेंट हुए, जो हमको कहा गया था। अब गवर्नमेंट जॉब्स हैं और कुछ भी नहीं है। कश्मीर यूथ को एडजस्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए और उनका फ्यूचर और कैरियर ठीक करने के लिए एक ही है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स चूँकि 2019 के बाद कभी एडवर्टाइज जब भी हुए थे, उसके बाद वो वी वर टोल्ड कि उन्होंने हिट किया, स्कैंडल, कैंसिल हो गए। उनकी फ़ीस का भी मुझे पता नहीं, उनकी एज भी गई और वो सब गए। कहने का मतलब ये है कि 2019 के बाद अब जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, इनके पास वैकेंसीज ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इतनी होंगी कि कम से कम कुछ लाख लोग तो एडजस्ट हो सकेंगे। अब इनका दावा है कि 25,000 लोग, इन्होंने 25,000 यूथ ऑलरेडी एडजस्ट किए। आई वोंट कॉल इट ए जॉब, आई वोंट कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। इनका दावा है एग्जैक्टली 24,424 इन्होंने यूथ एडजस्ट किया है। उसमें प्रॉब्लम जो है, इश्यूज, जो एतराज़ात हमारे हैं अपोजिशन के, और पीडीपी फर्स्ट पार्टी थी जिन्होंने ये एतराज़ात स्टार्ट किए। एक तो देखिए, सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर है। हमारे पास एसएसबी है, जेके एसएसबी, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो छोटे छोटे पोस्ट हैं उनके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करती है, और बड़े जो हैं उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। हमारे पास बाज़ाब्ता, गवर्नमेंट के पास बाज़ाब्ता एजेंसीज़ हैं जिनके ज़रिए वो एम्प्लॉयमेंट कर सकती है, ताकि ट्रांसपेरेंट हो, ताकि ये लगे ये किसी पार्टी के नहीं लग रहे हैं, ये किसी पार्टी और अलायंस, उनके अलाइज के नहीं लग रहे हैं, बल्कि ये कॉमन यूथ जो है वो बेनिफिट हो रहा है। अब इन्होंने आउटसोर्स किए। आउटसोर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आउटसोर्स किए आपने। रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी कई जगहों पे आउटसोर्स होते हैं। तो आउटसोर्स आपने किए, उसमें से जम्मू कश्मीर में क्या कोई नहीं था जिसको इंक्लूड किया जा सकता था? या हमारा सवाल है कि आपने किन बुनियादों पे इन एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया? आपने मतलब सपोज 20-25 एजेंसीज हायर किए, किन बुनियादों पे, किन शराइत पे, किस क्राइटेरिया पे, किस प्रोटोकॉल को लेके आपने उनको हायर किए? ये भी लोगों को बता दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जस्टिस न सिर्फ होना चाहिए, लगना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। तो कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के नौजवान का हक बनता है कि वो ये देख लें
कि ये जो हायर किए हैं वो उनका पास रिकॉर्ड कैसा है। लोगों को ये भी जानने का हक है उनका पास रिकॉर्ड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, उमर साहब की गवर्नमेंट ने ये सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करके फिर उनको सिलेक्ट किया कि ये कंपनीज हैं जिनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं? किस बुनियाद पे आपने आउटसोर्स किया और किस बुनियाद पे आपने उसमें लोकल में यू केम टू द कंक्लूजन कि लोकल मीन जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है जिसको हम हायर कर सकते हैं? किन बुनियादों पे आपने हायर किया? ये एक एतराज़ है। दूसरा एतराज़ है कि आपने लिंक्स कुछ कंपनीज़ के डाल दिए, कुछ लिंक्स कि जिसके मुताबिक उन लिंक्स में आपने अप्लाई करना है या इंटरव्यू देना है, एक बाज़ाब्ता प्रोसीजर होगा। वो कहते हैं वो लिंक्स जो थे शॉर्ट पीरियड के लिए वो लिंक्स रहे कि ये लिंक्स है। लोगों को कहा गया, अपने लोग, हमारा इल्ज़ाम है, कहा गया कि ये लिंक आएगा, उस लिंक के ज़रिए आप अप्लाई कर लो, अपने लोगों, अपने बंधुओं को अप्लाई करवाओ, और उसके बाद वो लिंक्स गायब हो गए। और सम ऑफ द लिंक्स कहते हैं मगर डिसफंक्शनल हैं। तो ये सब जो है ये शक खड़ा कर देते हैं। मसलन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, अब सिर्फ मुझे डर ये है कि वो कहीं अब्यूज़ ना करें क्योंकि वो बहुत टेम्परामेंटल हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ पहले ही। उन्होंने फरमाया कि 7000 जो हैं वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने एडजस्ट किए। वो कौन लोग हैं? उनके नाम आप करो। आप क्यों सिक्रेसी, जितना आप सिक्रेसी करोगे उतना ही शक हो जाएंगे। अब ये 7000 लोग कौन हैं? किस बुनियाद पे आपने उनको एडजस्ट कर लिया? एक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी इतला है कि 300 लोग एडजस्ट हो गए। तो जब एक जगह में 300 एडजस्ट हो गए, जो इनके अलाइज हैं उसमें से किसी को कम कोटा मिला, उसने स्पिल बीन्स किए, उन्होंने हमको बता दिया। ये क्या बात है भाई? उनको गुस्सा था कि मुझे ही क्यों सिर्फ 50 और किसी को क्यों 300? ये बंदर बांट क्या है? ये आप खिलवाड़ किन से कर रहे हैं? अपने लोगों से, अपने नौजवानों से जिनका फ्यूचर एट स्टेक्स है, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, उनके साथ ये करें। तो ये हमारे एतराज़ात हैं कि इनको नाराज़ होने की कोई बात नहीं। इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट में यही फ़र्क है। इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने लोगों को, जिन्होंने उनको वहाँ पे बिठाया, जिन्होंने उनको मैसिव मैंडेट दिया कि उनके सामने बताए कि हमने न सिर्फ इंसाफ किया मगर आप देख भी लो कि हम इंसाफ कर रहे हैं। तो ये हमारे इसमें सीरियस एतराज़ात हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग, क्या शॉकिंग बात बताऊंगा। ये वन ऑफ द केसेस है। मसलन चौलगाम कुलगाम में, हम नाम नहीं बताएंगे, तो ऑर्डर आया ऊपर से, उसने ऑर्डर निकाला और वो एडजस्ट हो गए। इसी तरह अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कॉमटेक की तरफ से है, द चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम J&K, थैंक यू, और कंपनी का नाम है। अब ये इसमें 2 लोग हैं, ये कैसे ये एडजस्ट हो? अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरी बात है। अब ये कैसे एडजस्ट हो गए, किस लिए एडजस्ट हो गए, क्या प्रोसीजर आपने अपनाया, ये यहाँ के लोगों को जानने का हक बनता है। इसी तरह मैं हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं। ज़ुहैब हमारे स्पोक्स पर्सन है, या आपको स्लाइड से ये भी दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या है। एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा, मसला मैं बताऊँगा, पुलिस है हमारी, पुलिस डिपार्टमेंट में वो भी हायर करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर वो बाज़ाब्ता फिर हमको बताते हैं। एडवर्टीज़मेंट होता है, देयर इज़ नो एडवर्टीज़मेंट, ये जो सब कुछ हुआ है, एडवर्टीज़मेंट निकलता है, उनका चेस्ट मेजरमेंट होता है, उनकी हाइट देखी जाती है, उनको रेस करवाई जाती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। कुछ तो प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। इसलिए है, देखिए ना, अब किसी चीज़ में, जैसे मैंने आपको कहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कहता हूँ मे भी आपने ठीक किया है, मगर हमें बताइए ना कि क्यों नहीं किया है आपने क्यों नहीं एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, आपने क्यों नहीं एडवर्टाइज किया,
आपने क्यों नहीं पुलिस ही की तरह, हमारी पुलिस जो यहाँ करती है वैसे ही किया? अचानक क्यों अनाउंसमेंट हो गया 25,000 24,424 हमारे लग गए? तो इल्ज़ाम इसलिए है कि दे शुड कम आउट विद एन आंसर, दे शुड सेटिस्फाई द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि ये हमने किया, उनकी बात ठीक नहीं है, हमने ये ठीक किया। क्योंकि ये डेमोक्रेसी में सब चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तभी इसकी क्रेडिबिलिटी रहती है। तो हमारा मानना है कि ये सब कुछ फैक्चुअली करेक्ट है, अनलेस ये कुछ अपनी तरफ से स्टोरी कहे नाराज़ होने के बगैर।